आज हम देखेंगे कि कैसे हैज़ार्डस मटेरियल्स को एनवायरनमेंट से यानी सॉइल, वाटर से और एयर से हटाया जा सकता है। तो हम इसमें हैज़ार्डस मटेरियल्स में कन्वेंशनली बात करेंगे हैवी मेटल्स की। सबसे पहले आपको स्टोरी जाननी होगी कि जो हैवी मेटल्स है वो कहीं से भी जा सकता है, यानी आप जो क्रॉप खा रहे हैं, आप जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं उनसे भी, और आप एयर से, कोई इंडस्ट्री से, किसी इंडस्ट्री ने वाटर में कुछ डाल दिया उससे भी उसे इनहेरिट कर सकते हैं। यानी एक नेचुरल सोर्स है और एक एंथ्रोपोजेनिक यानी इंसानों द्वारा बनाया गया सोर्स। तो जो नए तरीक़ों की बात करेंगे उसमें बात करेंगे बायोचर, माइक्रोबियल इनक्यूलेशन और कुछ नई टेक्निक की, या आपने शायद इन्हें ट्रेडिशनली पढ़ा हो, और ये कैसे हटाते हैं हैवी मेटल्स को। तो कन्वेंशनल क्या है, अब तक क्या होता था? तो अब तक क्या होता था कि कई सारे ऑर्गेनिक अमेंडमेंट किए जाते थे, मतलब बदलाव किए जाते थे, ताकि जो हैवी मेटल का मोबलाइजेशन है, मोबलाइजेशन मतलब वो जो डिज़ोल्व होता है, वो जो सॉल्यूट होता है उसमें घुल जाता है, उसको क्या किया जाए, रोका जा सके। तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे पोल्ट्री मैन्योर और पिग मैन्योर, फार्म यार्ड यानी पशुपालन जो होता है गाय का, सूअर का, वहाँ पर जो मैन्योर होती है, जो उनके फेकल मटेरियल से खाद बनती है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। और सीवेज स्लज का भी किया जाता था ताकि हैवी मेटल्स को रोका जा सके। कई ऐसे प्लांट भी हमने ढूंढे जो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे और जो हैवी मेटल्स को निकाल लेते थे सॉइल से, वाटर से। तो ऐसे प्लांट्स और इन पोल्ट्री के इन बायो प्रोडक्ट्स पे हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन नए ट्रीटमेंट में आता है बायोचर। तो बायोचर आपको पता होगा, जब पायरोलिसिस करते हैं यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में अगर किसी भी ऑर्गेनिक प्लांट को हम गर्म करें, तो प्लांट का जो पार्ट बायो प्रोडक्ट बचता है वो जो होता है वो बायोचर कहलाता है। कुछ ऐसा होता है बायोचर। और बायोचर जो होता है वो एक बहुत अच्छा हैवी मेटल रीमीडिएटर है। ये क्या करता है, ये उन्हें आयन से भी स्टेबलाइज़ करता है। और बायोचर जो होता है उसमें हाई पीएच है, एल्कनिटी है, यानी ये इससे क्या करेगा, हैवी मेटल को प्रेसिपिटेट यानी किसी के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाने की इजाज़त देता है। और इस वजह से जब प्रेसिपिटेट बनता है, तो आपको पता होगा प्रेसिपिटेट आर इनसॉल्युबल। तो ये हैवी मेटल्स क्या होते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं और फिर इनका सॉइल में, वाटर में जाना मुश्किल हो जाता है। प्रेस मड की बात करेंगे तो प्रेस मड जो गन्ना है, शुगर केन, उसका एक बायो प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो आखिर में प्रेस मड बचता है इसका क्या किया जाए। तो प्रेस मड को भी अब हम यूज़ कर सकते हैं हैवी मेटल में। ये एक चिलेटिंग एजेंट है, आपको शायद पता हो चिलेटिंग एजेंट जो क्या करते हैं, जो बाइंड करते हैं किसको, हैवी मेटल्स को अपने साथ जोड़ लेते हैं और फिर ये दोनों ही जन बाहर आ जाते हैं और इस तरह से ये हैवी मेटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये डिक्रीज़ करेंगे हैवी मेटल्स की लीचेबिलिटी को। लीचेट मतलब सॉइल में उनका घुलना, रिसना, आप दोनों ही कह सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे माइक्रोब्स की। बहुत से बच्चे मास्टर्स में डिसर्टेशन भी करते हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि राइजोस्फेरिक माइक्रोब्स जो होते हैं वो टॉक्सिक मेटल पर अपना बहुत अच्छा इम्पैक्ट करते हैं। तो हमें इन्हें द यूज़ ऑफ इनोक्यूलम, इनोक्यूलम मतलब एक छोटे से बैक्टीरिया से उसकी एक कॉलोनी को बनाना, या छोटे से बैक्टीरिया के कॉलोनी से बहुत सारी कॉलोनीज़ को बनाना। उससे क्या करते हैं, ये जो होते हैं, ये इनका रोल है डिपेंड ऑन देयर एंजाइमेटिक अटैक ऑन पॉल्यूटेंट। तो इनमें कुछ एंजाइम हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ हैवी मेटल को ही अपने साथ जोड़ के बाहर खींच लेते हैं। कंपोस्ट, अभी हमने पीछे पढ़ा कई सारे कंपोस्ट हैं, तो कंपोस्ट भी है। कंपोस्ट मेन जो है खाद जिसे आप कहते हैं, तो खाद जो है एक मल्टी फंक्शनल सॉइल कंडीशनर है। सॉइल जो है, मिट्टी जो है, मृदा, उसको ये कंडीशन देती हैं उसके पीएच को बैलेंस करना, उसमें न्यूट्रिएंट कंपोजिशन करना और भी बहुत कुछ। तो ये उसके फिज़िकल स्ट्रक्चर को अच्छा रखती हैं। तो अगर हम कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो हैवी मेटल से सॉइल की लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे एडवांस टूल की जो प्रोग्रेस में है, यानी इन पे काम और रिसर्च चल रहा है। आपके लिए एक नए रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसी जेनेटिक मैग्नीफिकेशन की, मैनिपुलेशन किया कि वो जो जीन था
जिस वजह से हैवी मेटल एब्जॉर्ब होता था, जो हैवी मेटल के साथ कनेक्ट होता था, उसको हटाना शुरू कर दिया। और ये जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग है, ये हमने बायोसिंथेटिक पाथवे पर किया। बायोसिंथेटिक मतलब प्लांट जैसे न्यूट्रिएंट को लेता है, ह्यूमंस जैसे डाइजेशन करते हैं, उन सब जगहों पे इससे भी क्लीनिंग किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा है ये, आपके बायोटेक्नोलॉजी या एनवायरनमेंट दोनों ही जगहों पे आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। प्रोटियोमिक्स की बात करें तो प्रोटियोमिक्स नया टर्म हो सकता है ये पुराना 1997 का। लार्ज, बहुत ही बड़े लार्ज चेन्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं प्रोटीन को, उनको कहते हैं प्रोटियोमिक्स। और प्रोटियोमिक्स क्या करते हैं, ये बड़े जो प्रोटीन है, ये जो हमारा रेजिलियंस है, यानी हमारी जो क्षमता है हैवी मेटल्स को दूर रखने की, उसको बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रेस में रहने की क्षमता ज़्यादा होती है। यानी ये हैवी मेटल्स में अगर हम ज़्यादा देर तक रहते हैं तो ये प्रोटियोमिक्स हमें क्या करेंगे, उससे एक तरह का कवरेज देंगे, और प्रोटियोमिक्स को भी यूज़ किया जा सकता है। अब कई सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जिनका यूज़ हो ही रहा है। इन पे स्टडी लगातार चल रही है, रिसर्च, पीएचडी, मास्टर्स में डिसर्टेशन। आपको इनका नाम बिल्कुल जानना चाहिए, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए ही है ज़रूरी। और इसमें है एक्रोमोबैक्टर, स्यूडोमोनास, तो आपको इन सब को याद रखना होगा कौन कौन सी स्पीशीज़ आती हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने नए टॉपिक बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।